नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया पाठ 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यह एक जीवनी है। जीवनी मतलब कि हम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसे जीवनी कहा जाता है। तो जल्दी से आप भी मेरे साथ साथ चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर आज हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। ये संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मतलब जब हमारा संविधान बना था, हमारे देश के नियम बने थे, तो उस संविधान समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। अछूत मतलब बच्चों के जो नीची जाति के होते हैं, जिन्हें पहले लोग हीन दृष्टि से मतलब घृणा की दृष्टि से देखते थे, उस परिवार में हुआ था। यह अपमान उन्हें संपूर्ण छात्र जीवन झेलना पड़ा। मतलब अछूत परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, इसलिए सभी बार बार उनका अपमान करते थे और यह उन्हें जन्म भर झेलना पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुप्रथा को मिटाकर रहूँगा। सामाजिक उपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। मतलब कि समाज में उन्हें उपेक्षाएं मिलती रही, लोग उनका अनादर करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अंत में वे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ बौद्ध हो गए। मतलब कि लास्ट में उन्होंने अपने जो उनको मानते थे उनके साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता मतलब कि कानूनी जानकार। विधि मतलब कानून, वेत्ता मतलब जानकार। तो कानूनी जानकार थे, विधिवेत्ता कानूनी जानकार थे, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। समाज सुधारक मतलब कि इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई बड़े बड़े कार्य किए, तो ये समाज सुधारक भी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। मतलब इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है कि इन्होंने हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप मतलब होता है रूपरेखा, एक ढांचा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो इसी तरह उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। यह बच्चों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। मतलब प्रतिभा संपन्न मतलब कि उनमें वे बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी प्रतिभाएं थी, बहुत सारे गुण थे, इसीलिए उन जैसा व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मतलब मध्य प्रदेश, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। सकपाल उनका बच्चों सरनेम था, उनका नाम भीम था। उनके पिता रामजी मौला स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। मतलब उनके जो पिताजी थे वे प्रधानाध्यापक थे और उनके घर का वातावरण धार्मिक था। मतलब उनके घर में भजन कीर्तन वगैरह होते थे और वे लोग कबीर जी को भी मानते थे। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे। मतलब बालक भी जब विद्यार्थी थे, बच्चे थे, छात्र थे, तो भी उनको कड़वे अनुभव छुआछूत के होने लगे, क्योंकि वह अछूत थे। तो सभी जो अध्यापक थे, उनके साथी सहपाठी थे, उनके सहपाठी के माता पिता थे, वे सभी उनसे दूर दूर रहते थे, तो उनको कड़वे अनुभव होने लगे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। मतलब जब भीमराव छोटे थे तो भयंकर बारिश शुरू हो गई थी, तो उससे बचने के लिए वो किसी मकान के आंगन में छज्जे के नीचे
खड़े हो गए। स्वर्ण मालिक को जब बालक की जाति का पता चला, स्वर्ण मतलब ऊंची जाति, तो जब स्वर्ण जाति के जो मकान मालिक था उसे बालक की जाति का पता चला तो उन्होंने बालक को बस्ते मतलब बैग सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। उन्होंने बालक भीमराव को उसी समय बरसात के पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहना पड़े, मतलब बालक भीम को बच्चों इस प्रकार के अनेक अपमान सहना पड़े। नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेगा, मतलब कि जब बालक को इस तरह के कटु अनुभव होने लगे तो उन्होंने बचपन में ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं बड़ा होकर इस छुआछूत के खिलाफ ज़रूर संघर्ष करूँगा। भीमराव मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब बच्चों की प्रतिभा संपन्न, मेधावी मतलब होता है बच्चों बुद्धि का धनी, वे बुद्धि के धनी थे, मतलब उनमें उनकी बुद्धि अच्छी थी, तो साधनों के अभाव में भी उनकी राह न रोक सके, मतलब छुआछूत वगैरह, पढ़ाई में पैसों की कमी, फिर भी कोई भी उनकी राह, मतलब अनेक समस्याएं आई उनकी राह, पढ़ाई की राह में, फिर भी कोई उनकी राह को नहीं रोक सके। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के नाम पर अंबेडकर रख दिया। तो उनके जो एक अध्यापक थे उन्होंने क्या किया कि उनका उपनाम मतलब उनका सरनेम जो सकपाल था वो बदलकर क्या रख दिया, अंबेडकर। अम्बावदे उनका गांव का नाम था, भीमराव का गांव अम्बावदे था, तो गांव के नाम पर अंबेडकर रख दिया। तब से वे भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा सियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। मतलब तभी जो पहले रियासतें चलती थी बच्चों, तो रियासत के राजा होते थे, तो राजा ही मतलब जनता का खर्च उठाते थे। तो जो बड़ौदा रियासत थी उनकी तरफ से कुछ योग्य छात्रों को विदेश मतलब भारत के बाहर भेजने की छात्रवृत्ति की घोषणा की गई। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिली गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। अंबेडकर प्रतिभा संपन्न तो थे, बुद्धि संपन्न तो थे, तो उन्होंने भी छात्रवृत्ति की मांग की। तो बच्चों उन्हें छात्रवृत्ति इस शर्त पर मिली कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, 10 साल तक रियासत मतलब जो बड़ौदा के राजा थे उनके यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें बच्चों विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तो वे बच्चों 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन मतलब पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने पीएचडी की उपाधि मिली। वहाँ उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट होता है किसी एक विषय में करते हैं बच्चों, जब आप बड़े होगे तो इसके विषय में ज़रूर पढ़ना। तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उनके नाम के आगे फिर भीमराव अंबेडकर था तो उनके नाम के आगे क्या लग गया, डॉक्टर। जब पीएचडी की उपाधि कर लेते हैं बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में तो नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। तब से भीमराव अपने नाम के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाने लगे। छात्रवृत्ति के शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ी। मतलब जो उन्हें इसी शर्त पर भेजा था कि आपको बड़ौदा रियासत की सेवा करना पड़ेगी। महाराज ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। जो वहाँ के महाराज थे बच्चों उन्होंने क्या किया, उनको सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। तो उनके वहाँ पर जब वो बड़ौदा रियासत पर पहुँचे तो महाराज ने आदेश दिया कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए। लेकिन बच्चों उनके अछूत होने की खबर बड़ौदा में पहले ही पहुंच चुकी थी, तो उनका स्वागत करने भी कोई नहीं आया। किसी ने वहाँ के राजा की बात भी नहीं सुनी। फिर उन्हें किसी होटल में ठहरने के लिए भी स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि सब उनसे जाति पूछते थे तो वो झूठ भी नहीं बोलते थे, वे सच बता देते थे। तो अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली। सराय मतलब धर्मशाला, पारसी सराय में शरण ली। पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला उसने डॉक्टर अंबेडकर को उसी समय सराय से भी बाहर निकाल दिया।
हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने के लिए तैयार न था। और ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत मतलब गुजारनी पड़ी। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए उन्हें अनेक कटु अनुभव हुए। कटु अनुभव मतलब बच्चों की कड़वे अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया, मतलब कि आखिरी में उनका नौकरी करने में मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। अध्यापन कार्य करना मतलब पढ़ाने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। मतलब बाद में उन्होंने क्या किया कि दलित मतलब जो निचला वर्ग था, नीची जाति थी, उन लोगों को इकट्ठा किया और छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए कि इसके खिलाफ वे आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने अपना सारा जीवन इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने में और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। मतलब बाद का जीवन था तो उन्होंने जो दलित वर्ग था, इस वर्ग को उन्होंने जागृत किया कि आप लोग आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो पूरा जीवन उन्होंने इसी काम में लगा दिया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। विद्वता का मतलब होता है बच्चों पढ़ाई की योग्यता। विद्वता का मतलब होता है पढ़ाई की योग्यता। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई की योग्यता के कारण, अपनी संगठन शक्ति मतलब लोगों को इकट्ठा करना उसके कारण, और अपने जो उनके विचार थे बहुत ही अच्छे थे, लोगों को जल्दी से समझ में आ जाते थे, उलझाते नहीं थे। तो इनके कारण देश में उन्होंने अपना एक विशेष स्थान, महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। और जब हमारा देश बच्चों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो उन्हें हमारे देश में कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। और फिर बाद में उन्हें संविधान उस समिति का अध्यक्ष बनाया जिसमें हमारे देश का संविधान बनना था, प्रारूप तैयार होना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो उनके प्रयास थे तो देश में ऊंच नीच, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष के भेदभाव थे, इन सबको समाप्त कर दिया गया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता था। मतलब कि बुद्ध जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्हें जो भगवान बुद्ध जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उनका मत उन्हें अधिक अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। क्योंकि इसमें जन्म पर आधारित जाति कि आप किस जाति में पैदा हुए हो, आपने कहाँ जन्म लिया, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। मतलब उन्होंने अपने अनेक जो उनको मानने वाले थे अनुयायी, उनके साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बच्चों 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। तो जो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया, मतलब कि वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना कटु था, कितने उन्होंने संघर्ष किया, अपने राह में उनके राह में अनेक रुकावटें भी आई, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और अंत में वे हमारे देश के कानून मंत्री बने, हमारे देश के संविधान के निर्माता बने। और आज भी हमारा देश उनका बहुत आदर के साथ हम लोग उनका नाम लेते हैं और हम लोग सदैव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का संविधान का निर्माण
किया था। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसके सारे शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। धन्यवाद।